जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपको मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ श्रेष्ठा योजना का। और आपको अपने यूट्यूब पे बच्चों नौ शिक्षण लिखना है। जैसे आप सर्च में डालेंगे ना, मेरे चैनल का नाम, ये लोगो आ जाएगा। तो जो चैनल का नाम लिखा है उसी पे आपको छूना है। तो जैसे आप छुएंगे तो आपके सामने होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव कोर्सेज, प्लेलिस्ट और पोस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए, लाइव वाले सेक्शन में जब आप छुएंगे तो लाइव वाले सेक्शन में 9th के पूरा मैंने यहाँ बता दिया, 100 क्वेश्चन एक साथ। और साथ ही साथ ये 11th का साइंस का बताया है। ठीक है। फिर आप अगर वीडियोस में जाते हैं तो वीडियोस में लगातार आपको ये अलग-अलग जो जीके एंड सोशल स्टडी 11th का, फिर 11th का मैथ्स, फिर ये 9th के पूरे अलग-अलग वीडियोस जो मैंने बनाए थे, वो आप लगातार उससे मिला भी रहे हैं। बस ये है कि आप अपने नंबर नहीं लिख रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों, आप अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिए। आप बस पूछ रहे हैं सर 46 आया है, 36 आया है, तो आप भाई कहाँ से, किस जिले से, किस राज्य से, ये भी तो लिखिए। और इसी के बगल में बच्चों देखिए, लाइव कोर्सेज प्लेलिस्ट के बगल में यहाँ पोस्ट है। ठीक है। तो जैसे आप पोस्ट वाले को छुएंगे तो ये मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, क्लास 9 का पहले दिखा दूं, इसके बाद मैं 11th का दिखाता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पूछा है, एक तो मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रिजल्ट बच्चों आपका जनवरी में आएगा। और ये लगातार इस स्कीम के बारे में 2022 से मैं लगातार बता रहा हूँ। काउंसलिंग प्रोसीजर मोबाइल से कैसे आप कर सकते हैं, और बार बार हिदायत दूंगा कि अपना एडमिट कार्ड किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें, किसी को भी उसकी एप्लीकेशन रोल नंबर की जानकारी ना दें, ताकि आप अपने खुद से स्वयं से अपना स्कूल चुन सकें। तो ये गलती आप एकदम ना करें, क्योंकि बाद में बच्चों आप बहुत परेशान होते हैं। फिर समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने पिछले साल, उसके पहले भी बच्चों की काफ़ी मदद की थी। तो इस साल भी हम लोग मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने साथ सावधानी बरतें। और साथ ही साथ बच्चों, जो टॉप 100 आएंगे, लास्ट ईयर भी हमने टॉप 100 वाले बच्चों को सम्मानित किया था, 9th के और एज वेल एज 11th के बच्चों को। तो जो भी बच्चे टॉप 100 आ रहे हैं 9th और 11th का, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको हम लोग मेडल्स और ट्रॉफीज़ उनके घर पे भेज के सम्मानित करेंगे। तो ये बच्चों देखिए, अब जो डाटा अब इसको स्टडी करते हैं, ये जैसे 11th का यहाँ डाटा हमें दिख रहा है। तो अभी तक 344 बच्चों ने वोट किया। अगर आपने वोट नहीं किया, अभी भी आपके वोट कीजिए। क्या आपके 30 से 45 नंबर के बीच में आ रहे हैं? क्या आपके 60 से 46 से 60 नंबर के बीच में आ रहे हैं? कि 61 से 75 के बीच में आ रहे हैं, या 76 से 100 के बीच में आ रहे हैं? तो ये देखिए, अगर मान लीजिए 300 बच्चों ने किया लगभग, तो उसका 13%, उसका 10%, उसका 25%। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 30 से 45 के रेंज में है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो बच्चों, आपके 11th के लिए आपकी कुल जो है सीट्स है जो वो 1500 सीट्स है। ठीक है। जो अब इसके बहुत पहले का रहने दो, पहले तो 3,300 तक भी हुआ था सिलेक्शन। जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था बच्चों, जो मुझे याद आ रहा है, जो थर्ड राउंड में, आखिरी राउंड में हुआ था, वो 2600 तक हुआ था। ठीक है। तो ये अब ये ना सोचे कि इस बार भी 2600 तक जाएगा, क्योंकि सीट तो 1500 है। इसका मतलब और 1000 एक्सटेंड हुआ, मान लीजिए 1100 एक्सटेंड हुआ सीट्स। तो कई बच्चों ने एडमिशन नहीं लिए। हो सकता है लड़कियां पापा में दूर ना भेजना चाहते हो, या कोई ऐसी ही शौकिया दे दिया हो कि हम भाई देखें हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो कई तरह के रीजन से कई अपने राज्य को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने ज़िले को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो ये है बच्चों की, कई रीजंस होते हैं जिस वजह से ये लोग छोड़ते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इस बार का जो पेपर था बच्चों, वो आपका ईजी आया था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हर साल का पेपर देख रहा हूँ। भले आपको इसमें, क्योंकि नए बच्चे जुड़े हैं, टफ लगा होगा, लेकिन अगर हम कंपेरेबल करते हैं, जो पुराने कई बच्चों ने, जो कि 10th में अभी पढ़ रहे हैं श्रेष्ठा योजना के तहत, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, पेपर ईजी आया था लास्ट ईयर के कंपेयर में, लास्ट के इसके पहले ईयर के कंपेयर में। तो एक और बच्चों अपडेट बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर से व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। जो भी वीडियो है, एक तो मैंने यहाँ पोल में डाला ही हुआ है, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, साथ में चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो जो अन्य स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होती हैं, कई एलआईसी की आई, जैसे एसबीआई की आई, कई बच्चों को मिली, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हुई। तो आप जुड़िए, ताकि आपको जितने भी अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसकी जानकारी बच्चों आपको प्राप्त हो सके। तो एक बच्चों, मोटे-मोटे तौर पे अभी एग्ज़ैक्ट ये संख्या कम से कम हमें 1000 चाहिए, कम से कम 1000 चाहिए। ठीक है? तब एक डाटा पूरा एक आएगा, क्योंकि फॉर्म लगभग भरे गए थे 38,000। ये तीनों का मिला के दोनों का मिला के बता रहा हूँ, 9th और 11th के। ठीक है? मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में आपके 28,000 बच्चे भरे,
बैठे परीक्षा में, हमने 10,000 सीधा माइनस कर दिया। ठीक है, हो सकता है कई डुप्लीकेट फॉर्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 28,000 या 25,000 बैठे, तो तब भी एक क्लास के लिए लगभग एक एवरेज मान के चलें तो 12,000 बच्चों ने, मैं और 4,000 कम कर देता हूँ, 12-12 हज़ार बच्चे आए। ठीक है, 12-12 हज़ार बच्चों में से आपकी जो सीट्स है वो है केवल आपकी 1500। ठीक है, और पेपर बच्चों नो डाउट ईज़ी था। तो उस रिस्पेक्ट में मुझे जो लग रहा है, अगर आप ये वाला भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका 50% जो एबोव अभी के डाटा से 50% एबोव जिसका भी आ रहा है 400 नंबर का है, ठीक है? अगर जिसके 200 आ रहे हैं, ठीक है? या 2-4 नंबर 10 नंबर और आप कम कर सकते हैं, 185 तक मान के चलें जिसके आ रहे हैं। और जिन्होंने अभी 46 से लेकर, यही वाली रेंज हम रखते हैं, 46 से ऊपर सवाल सही किए हैं, 46 से लेकर 100 के बीच में सवाल सॉल्व किए हैं, वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ये कि जो ज़्यादा बच्चा नंबर लाएगा, वो फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग होगी, उसमें स्कूल मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अपने मन से उल्टे सीधे स्कूल यानी कि 50 भर दें। लास्ट ईयर बच्चों क्या हुआ था, ये भी जान लें, लास्ट ईयर काउंसलिंग में बदलाव हुआ था। जो पहली 3 काउंसलिंग हुई थी, उससे बदल के लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई थी। जो बच्चे ने स्कूल अगर 50 भर दिया, 50 में से जो भी उसको मिल गया उसमें जाना था, कंपल्सरी था, नहीं तो उसको सेकंड राउंड में तो कोई चांस ही नहीं था उसको पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो ये गलती नहीं करेंगे। जिस भी स्कूल में जाना है आपको, ठीक है, तो उसको आप विजिट करेंगे। भाई जब भी अगर आपका एडमिशन हो जाएगा, भाई पापा मम्मी आपको लेने जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो भाई एक बार जाके देखने में क्या बुराई है। वहाँ प्रैक्टिकली पूछिए, क्या ड्रेस के पैसे हमें देना है, जो कि आपको नहीं देना है। ठीक है, कई स्कूल लेते हैं, इसकी शिकायत भी आप लोग के द्वारा समाज कल्याण विभाग नई दिल्ली में किया गया है, सोशल जस्टिस में। और सोशल जस्टिस ने इसलिए हर ईयर एक पत्र जारी किया है। इस बार भी हम लोग समस्त भारत श्रेष्ठ परिवार संघ लगा हुआ है कि जो आपका जब काउंसलिंग का रिजल्ट आए, जब काउंसलिंग की जो रिज़ल्ट आपका आएगा कि आपको ये स्कूल मिला है, उसी लेटर में ये लिख के आए कि आपसे कोई भी पैसे ना ही फॉर्म के लेने हैं, ना ही ड्रेस के लेने हैं, ना ही बुक्स के लेने हैं। नियम यही है बच्चों कि किसी भी चीज़ के पैसे आपसे नहीं लेने हैं। ये स्कीम एंटायरली फ्री है। ठीक है? तो इसका हमें ध्यान रखना है और आपको खुद से ऐसे स्कूलों में नहीं जाना चाहिए, जो मेरा मानना है कि जो स्कूल आपसे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो पूरा फ्री कर रखा है। सरकार आपके बदले में स्कूल को पैसे देगी, ठीक है? 1 लाख ऐसे 10,000 अभी है, और भी 10% आपके ब्रिज कोर्स के लिए मिलता है, तो लगभग 1 लाख 35-36 हज़ार 10th के लिए। वैसे ही 1.5 लाख के लगभग, एक आइडिया बता रहा हूँ, कि लगभग 11th के बच्चों को स्कूल मिलता है, ठीक है? तो स्कूल को दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन से स्कूल चयन करना है। तो जब भी काउंसलिंग हो, तो पूरी मदद समाज कल्याण विभाग समस्त भारत श्रेष्ठ परिवार संघ आपका करेगा। और हम लोग लगातार वहाँ पे टच में रहते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, ठीक है? तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा बच्चों, ठीक है? तो मैं स्कूलों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि स्कीम फ्री है, तो आप बच्चों से ना ही बुक्स के, ना ही ड्रेस के, ना ही किसी भी फॉर्म के पैसे लें। आप सोचते हैं अच्छा चलो 400 ही तो लग रहे हैं फॉर्म के, चलो दे देते हैं। यहीं से शुरुआत बच्चों गलत चीज़ की होती है। भाई पापा मम्मी भी जो सुन रहे हैं ध्यान दें कि गांधी जी का, अम्बेडकर जी की भी देन थी, या कोई भी ये था कि गलत चीज़ का अगर आप साथ देंगे तो भाई आपके पास, मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए हैं या कुछ भी पैसे, आपने दे दिया 10,000 मान लीजिए किसी स्कूल को, हो सकता है अगला बच्चा गरीब हो, वो 500 भी ना दे पाए। काफ़ी बच्चे, गाँव के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका आप, मैं कहूँगा इसका विरोध करें और ऐसे स्कूलों का चयन ना करें जो आपसे पैसे ले रहे हों, ठीक है? तो ये देखिए 11th का हो गया कि जो बच्चे 46 के ऊपर तक ला रहे हैं, अभी सेफ मान के चलें इस डाटा के अनुसार, ठीक है? और पेपर नो डाउट बच्चों ईज़ी था। अब देखिए क्लास 9th की बारी। यहाँ पर देखिए जो डाटा हमें दिख रहा है, ये 11th में जो 51 से 60 तक था, वो मान लीजिए 25% था, यहाँ पर 24% है। 9th का भी पेपर बच्चों काफ़ी इजी था, लास्ट ईयर के कंपेयर में इजी था, ठीक है? और ये 400 बच्चों ने वोट किया, यहाँ पे भी हमें 1000 का डाटा चाहिए। तो जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो ज़रूर जाके यहाँ पर पोल करेंगे, ठीक है? तो आप द्वारा पूछा, देखिए यहाँ बच्चे ने लगा ना कुशीनगर, तो मैं कुशीनगर जानता हूँ यूपी में है।
तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लिखिए, हो सकता है राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, तेलंगाना का हो, और साथ में अपना स्टेट भी लिख दीजिए, एपी लिख दीजिए, उत्तराखंड लिख दीजिए, हरियाणा लिख दीजिए, राजस्थान लिख दीजिए। ठीक है। और पूरे इंडिया का पेपर एक था, ध्यान रखें, सीरीज अलग अलग थी, प्रश्न ऊपर नीचे थे, रिजल्ट भी पूरे इंडिया का एक साथ आएगा बच्चों। ठीक है। और यहाँ पर सीट का आवंटन नहीं हुआ है कि यूपी के लिए 100 सीट है तो वहाँ के लिए ये सीट है, ये ध्यान रखें। साउथ के बच्चे भी बच्चों एक्टिव हुए हैं, और हो सकता है आपने अच्छा ना किया हो लेकिन साउथ के बच्चे अच्छे किए हों, तो ज़्यादा सीटें उधर भी जा सकती हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ है इसमें, तो बाद में हम लोग उसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर 400 बच्चों ने वोट किया, मान लीजिए 1000 बच्चों का ये आंकड़ा है, तो 590 बच्चे तो भाई 50 तक ही आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है इसकी ये रेंज लें आप, 51 से जो भी बच्चा ऊपर ला रहा है वो अपने आप को सेफ मान के चले यहाँ पर। ठीक है। क्लास 9th का, क्योंकि काफ़ी जो NMMS के भी टाइप क्वेश्चंस थे, ये वन लाइनर क्वेश्चंस इस बार आए, जो सोचने वाले परेशान करने वाले क्वेश्चंस थे वो इस बार नहीं आए हैं। तो आप भी बच्चों एकदम ध्यान से करें, और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, विश्वास कीजिए बच्चों के इंटरव्यूज़ यही आपके जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे 2025 की प्लेलिस्ट देखिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। जो भी 11th के बच्चे भी हैं वो भी ध्यान से देखें, सभी टॉपर्स के इंटरव्यू बच्चों इस पे है। ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों ने भाई अपना प्यार जाहिर किया है कि उन्होंने कैसे तैयारी की, ये सब चीज़ें हैं। गार्जियन पापा मम्मी ने भी भेजे हैं वीडियोस, ये हरियाणा के सर हैं, इन्होंने भेजा है। ये देखिए रोशन है जिसको ट्रॉफ़ी भेजी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर बच्चों के साथ मेरे ये देखिए विपिन सर हैं जो कि एडमिन हैं समस्त भारत शिक्षा परिवार संघ के, इनके साथ हमने बात किया हुआ है। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग अपनी बातें बताई हैं, कहानियाँ बताई हैं। ये देखिए रोशन का मेरे साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू है। आप भी बच्चों अगर आते हैं नंबर, आप भी लाइव करना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। रोशन देखिए सेकेंड रैंक होल्डर था, 332 आए थे 400 में से। जो फर्स्ट रैंक आई थी बच्चों 9th की, अभी मैं उस 11th का भी दिखाता हूँ, 332 आई था उसका 400 में से। और फर्स्ट रैंक वाले का ये देखिए, हमने जो ट्रॉफीज़ के लिए वीडियो मैंने बनाया था कि हम लोग ट्रॉफीज़ और मेडल देंगे, यहाँ पर डिटेल है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कट ऑफ का लास्ट ईयर का बनाया था, ये देखिए ये हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम ट्रॉफीज़ और मेडल्स देंगे आपको। ये देखिए संजना बांदे हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ऑल ओवर फिफ्थ था। इनको हमने 10th बोर्ड में इन्होंने 90% एबव लाए, इसलिए ये ट्रॉफी भेजी गई, क्योंकि 3 साल पहले हमने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है। तो इनको बेहतर, और आप भी अगर अच्छा करेंगे आपको बोर्ड के आधार पर भी आपको बताया दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी मॉडल पेपर और ये सब थे। और एक इसमें वैसे ही अन्य बच्चों के अलग अलग ईयर्स के हैं, अंकित का भी है जो कि 11th में जिसने टॉप किया था। सभी वीडियोस यहाँ पर आपको बच्चों मिलेंगे। ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस आधार पर ही मैंने कट ऑफ बताया है। पेपर का लेवल मुझे पता है, बच्चों से मैंने व्यक्तिगत बात की है, जो बच्चों का आइडिया है वो इसी रेंज में लगभग आ रहा है। कुछ ही बच्चों ने बताया कि उनके 86 सही हुए हैं, किसी के 75 सही हुए हैं, तो भाई उनका तो कंफर्म है 100% कि उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है। जो आपके मैसेज हैं अधिकतर वो कम नंबर के हैं, लेकिन बच्चों विश्वास कीजिए कि जो कट ऑफ है लगभग 4-5 नंबर इधर ही उधर रहने वाला है। प्लस माइनस आप 5 नंबर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 9th में जो कट ऑफ है बच्चों, वो जो लास्ट ईयर था वो 2000 के अंदर ही ख़त्म हो गया था। जैसे कि 11th का मैंने बताया 2600 रैंक तक गया था, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक दिखेगी आपको। ठीक है। 9th का आपका 1980 या 50 तक ही ख़त्म हो गया था। ठीक है। तो ये सिकुड़ेगा, मतलब इस बार क्या होगा कि शुरुआत में ही बच्चे सीट उठा लेंगे। पहले जैसे ये 3-3 हज़ार के ऊपर जाता तो 2600 तक आया था, अब ये 2200 या 2000 तक ये भी ख़त्म हो जाए। ये हो सकता है इसी 1800 तक ही ख़त्म हो जाए। तो डिपेंड करेगा कि वो बच्चे सीट छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। और ये जो पोल है इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, अगर जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है। फिर एक और वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊँगा। रिज़ल्ट आपका बच्चों जनवरी में आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी उसके बाद धीरे-धीरे, और आप अपने नए स्कूल में आप अप्रैल में होंगे बच्चों। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।